हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 50+ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो जो यूरिया है वो अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक उदाहरण है। तो पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है और ये किसका पाचन करवाता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करवाता है। जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करवाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता। और जो विटामिन सी है ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी जल में घुलनशील है ये। ऐसा ही विटामिन बी जो है वो भी वाटर सॉल्युबल है। और बाकी जितने भी विटामिन्स है वो सभी फैट में सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की जो रचना है वो अमीनो एसिड से होती है, यानी कि अमीनो अम्ल से होती है। जो छोटे छोटे अमीनो अम्ल जो रहते हैं उनकी बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाती है तो ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और इसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या है? एक प्रकार के एंजाइम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स है वो सभी किनके बने हैं? तो वो प्रोटीन के बने हैं। और प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है? तो अमीनो एसिड्स का बना होता है। यानी प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है वो है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फल और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता। फिर हमें ये जो विटामिन डी है वो कहाँ से मिलता? तो ये हमें सनलाइट से मिलता है, यानी कि सूर्य की रोशनी से मिलता है हमें ये विटामिन। नेक्स्ट है, मलेरिया का परजीवी है। तो मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्यों उत्सर्जित होता है? क्योंकि यह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? तो गाजर जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है। तो जो जठर रस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम बोलते हैं HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल ये दोनों ही सहजीवी होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो हमारी लार में पाया जाता है। और ये जो एंजाइम है वो क्या काम करता है? तो ये स्टार्च का पाचन करवाता है। किसका पाचन करवाता है? ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसका पाचन करवाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इसका सिंबल Fe है, जिसे हम इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। और इसी के कारण हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो लाल कलर का होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो हमारी छोटी आंत है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस को हम शॉर्ट में MIC यानी मिक भी कहते हैं। और ये जो गैस है वो यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री से निकली थी और काफ़ी पॉइजनस गैस थी और इस गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे भोपाल में। ये जो घटना थी वो 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर मिडनाइट 1984 में। तो कभी कभी इसकी डेट भी पूछते हैं एग्जाम में, तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा कृमि होता है। तो जो टेप वर्म है ये सबसे लंबा कृमि होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने के लिए जो मशीन है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है ये दोनों ही मशीनें। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर के कुल भार
का 7% जो है वो हमारे शरीर में जल उपस्थित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है वो 1300 ग्राम होता है, यानी कि लगभग 1.5 किलो के लगभग ये वजन होता है। ऊँट का गर्भावधि काल होता है, तो जो ऊँट है उसका जो गर्भावधि काल है वो 320 दिन से 350 दिन का होता है, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं 11 माह का होता है। कितना होता है? 11 माह का लगभग। ऐसे अगर आपसे भैंस का गर्भावधि काल पूछा जाए, गाय और भैंस का, तो गाय और भैंस का जो गर्भावधि काल है वो है 280 से 300 दिन, यानी कि लगभग 10 माह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, आँख, नाक और कान की जांच करने में डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो जो चंद्रमा है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। यानी कि अगर हमारा जो वजन है मान लीजिए 60 किलो है, तो ये जो वजन है वो चंद्रमा पर जाने पर कितना रह जाएगा? मात्र 10 किलो। ठीक है। हमारा वजन अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वीय आकर्षण है वो कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव्य अवस्था में पारा पाया जाता है और इसका सिंबल क्या है? Hg, यानी कि मर्क्यूरी। सुराही का पानी ठंडा होता है, किसके कारण? तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। सुराही के जो आसपास की सरफेस है वहाँ से जल का वाष्पीकरण होता है और इसी के कारण जो सुराही के अंदर का जल है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी के अंदर होता है मूत्र का निर्माण। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।